अच्छा, हमने वो काइंड ऑफ सिंपल मशीन की हमने पढ़ के टाइप पढ़ी थी कि लीवर होता है, इंक्लाइन पेनिल होता है, आपकी डायग्राम शक्लें दिखाई थी आपको, सबकी पिक्चर दिखाई थी, पुली, स्क्रू, जैक, व्हील एंड एक्सेल की आपको फ़ोटो दिखाई थी जो बुक में बनी हुई है। लीवर हमें पढ़, लीवर होता क्या है? लीवर इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन नोन। इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स एफर्ट। लीवर होता क्या है? सबसे सिंपल मशीन होती है लीवर। क्यों यूज़ करते हैं? हैवी लोड को उठाने के लिए। कैसे? आप एक तरफ से एफर्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ से हैवी लोड उठ जाता है। A lever is a rigid bar which rotates about a fixed point called fulcrum। ये होता है आपका लीवर। आपको बताया था सबसे सिंपल मशीन है लीवर की, ठीक है, सबसे सिंपल मशीन है लीवर का, ये बताया था मैंने आपको। सबसे सिंपल मशीन है लीवर की। ये लीवर होता है, क्या होता है? रिजिड बार है। रिजिड बार अंदर आ रहा है आपको? रिजिड बार समझती है ना, सख्त किस्म की कोई रॉड हो, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, कोई भी, वो सेंटर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ज़्यादा आमतौर पर सेंटर में हम देखते हैं कि ये जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अगेंस्ट ये रिजिड बार यूँ और यूँ मूव करेगा। ये जो फिक्स जो चीज़ होती है, फिक्स पॉइंट होता है, इसको कहते हैं फलक्रम। ये फलक्रम इधर भी हो सकता है, आप इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर कहीं पर भी ला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हालत में वो बीच में ही होता है। इसे कहते हैं फलक्रम। बाय अप्लाइंग फोर्स एट वन एंड ऑफ द बार वेट कैन बी लिफ्टेड एट द अदर एंड। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? एक तरफ वेट लटका देते हैं, एक तरफ हम एफर्ट लगाते हैं। यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर जिस वेट को उठाना वो वेट लगा देंगे। ये तो जितना भी वेट लटका होगा यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे हम, तो ये लोड उठ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द फलक्रम इज कॉल्ड फोर्सम। अब यहाँ पर आप फोर्स लगा, अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर आप इधर भी लगा सकते। अगर इधर फोर्स लगा हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा, मतलब ये नहीं आपको इधर ही लगाना है। आप किसी एक साइड पर, अगर इस साइड पर एफर्ट लगा रहे हो तो इधर आप वेट लटकाओगे, जिस वेट को आपको उठाना होगा। अगर आप इस साइड पर एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो इधर आपको वेट लटकाना होगा। अच्छा, तो अब दो तीन टर्म्स आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स आ रही हैं। वो क्या है? ये रिजिड बार है, ये आपका फलक्रम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? हमने कहा इस केस में डायग्राम में हम यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने वेट लटका जिस वेट को उठाना है, ठीक है। जिस साइड पर एफर्ट लगा रहे हो वहाँ से फलक्रम का, ये फलक्रम ये जिस पॉइंट पर फलक्रम है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है फलक्रम आर, एफर्ट आर। एफर्ट इधर लगा रहे हो तो ये एफर्ट का आर्म कहलाएगा। एफर्ट का लगा रहे हो नीचे की तरफ, फोर्स लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स नीचे की तरफ, जहाँ पर फोर्स एफर्ट से लेकर यहाँ से लेकर फलक्रम तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा ये कहलाएगा एफर्ट आर्म या पावर आर्म कहलाएगा। और इधर आपने लोड लटकाया हुआ है, वेट लटकाया हुआ है, तो यहाँ ये आपका वेट नीचे की तरफ, ये भी वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो वेट से लेकर यहाँ से लेकर जहाँ पर आपने वेट लटकाया है, यहाँ पर वेट, यहाँ से इधर वेट लटकाओगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर वेट लटकाओगे, पूरी आपकी रॉड नहीं लेंगे, जिस जगह वेट लटका हुआ होगा। अगर वेट हुआ तो इधर लटका हुआ तो यहाँ से एफर्ट यहाँ पर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, कहाँ पर लगा रहे हो, एफर्ट भी है। तो वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और वेट आर्म क्या होता है? जहाँ से वेट लटका हुआ है वहाँ से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है वेट आर्म। एक हो गया एफर्ट आर्म, या जिसका दूसरा नाम है पावर आर्म भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहलाता है आपका वेट आर्म, या इसे लोड आर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसे लोड आर्म भी कहते हैं। लोड आप इधर लटकाया हुआ ना, उसको उठाना है, समझ आ गई? ये है सिंपल लीवर, ठीक है। एक रिजिड बार होती है, एक फलक्रम होता है, एक तरफ वेट लटकाते हो, एक तरफ एफर्ट लगाते हो। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि ये भी तो वेट ही लटकाया है हमने यहाँ पर। अब फर्ज करो ये बहुत भारी वजन है, ठीक है, एक बंदा मौजूद है, उसको उठाना ही है। अब वो बैठ भी जाए तब भी उठ नहीं रहा। ये फर्ज करो 1000 किलो है, तो बंदा कितना वजन होगा? 200 किलो, 300 किलो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो क्या करें, यहाँ पर भी शो करे कि हमने यहाँ पर हमने कोई वज़न लटका दिया ऐसा, ताकि वो इसको उठा लें। तो यहाँ पर यानी किसी भी एक साइड पे आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट आपकी मर्ज़ी किसी की तरह भी लगाएं, आप उसकी जगह कोई और लोड लटका दें, या खुद से एफर्ट लगाएं, आप अपनी फोर्स लगाएं, 10-12 बंदे यहाँ पर बैठ जाएं, कोई भी तरीका एफर्ट का हो सकता है। ये आपका सबसे सिंपल पहली सिंपल मशीन है जिसे कहते हैं लीवर, ठीक है।
इस तरह क्या होता है, जो भी लोड आपको उठाना होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। एफर्ट और एफर्ट से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म या पावर आर्म कहलाता है। लोड जहाँ पर लटका हुआ या वेट जहाँ पर लटका हुआ जिसको आपको उठाना है, उस लोड या वेट से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस लोड आर्म या वेट आर्म कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट मशीन, सिंपल मशीन जिसे हम कहते हैं लीवर। अब लीवर लीवर की हम किसमें पढ़ रहे हैं? लीवर की फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर हम क्या है? अगला करो, देते जाओ। सब हो गए? टेस्ट दे दिया सबका? सबको चेक भी कर लिए? चेक करो सारे। काइंड्स ऑफ लीवर, कितने किस्म के लीवर हैं? अब देखें लीवर की काइंड्स अब हम पढ़ रहे हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एफर्ट, वेट और आर्म। अब बोले लीवर की मुख्तलिफ किस्म की तीन किस्में हैं। तो डिपेंड किस पे कर रही है कि एफर्ट कहाँ पर लग रहा है, वेट कहाँ पर लग रहा है और फलक्रम कहाँ पर है। इस केस में एफर्ट यहाँ पर लग रही है, लोड यहाँ पर डाला हुआ है हमने, फलक्रम बीच में है। अगर इनकी पोजीशनें चेंज कर दें, फलक्रम को इधर कर दें, एफर्ट को इधर कर दें, वेट को उधर कर दें, फलक्रम को इधर कर दें, वेट को इधर कर दें, आगे पीछे कर दें, तो वो डिफरेंट किस्म के लीवर बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे देखें, अभी समझ में आ जाएगा अभी आपको। लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले किस्म का लीवर क्या होता है? इन द लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड द फलक्रम लाइज बिटवीन द लोड, जिसे डब्लू, लोड को डब्लू जारी करते हैं, वेट एंड एफर्ट। पहले किस्म का जो लीवर कहलाता है, लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड जिसे कहते हैं, वो नॉर्मल होता है जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि बीच में फलक्रम होगा, फलक्रम सेंटर में होगा, बिटवीन होगा, जहाँ पर आप पी का एफर्ट लगा रहे हो, जहाँ पर आप लोड लटका रहे हैं। आप एक साइड पर लोड लटका दिया, इस साइड पर एफर्ट लगाएंगे, बीच में आपका फलक्रम, ये कहलाएगा लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, आम बैलेंस। फिर अब इसकी मिसाल क्या है? प्रैक्टिकली मिसाल क्या है? प्रैक्टिकल मिसाल क्या है? सीजर। सीजर देखा ना, कैंची जिसे कहते हैं। मुंता अंदर आओ, मुंता को अंदर बार बार भागी जा रही है। सीजर में क्या पढ़ते हो? देखो आप एफर्ट लगा रहे हो हाथ से, बीच में उसका फलक्रम होता है जिस पार्ट की, और उधर क्या होता है? वो लोड होता है जिसको आप काटना होता है। ये होता है ना, आपके पास 4-5 पेजेस की एक गड्डी पड़ी हुई है, 4-5 पेजेस की गड्डी है, 4-5 पेजेस की, या मतलब मोटा मोटा फोम है, आपको काटना है। ये कैंची होती है, याद दिलाए, तो ये आपका क्या है? लोड है ना, ये जिसको आपको काटना। लोड का मतलब जिस चीज़ का जो आप काम करना चाह रहे हो, वो ज़रूरी नहीं कि वजन ही है। बीच में क्या होता है? वो फलक्रम होता है, जो पॉइंट होता है। कैंची यूँ घूम रही होती है ना, आप एक तरफ से हाथ से एफर्ट लगा रहे होते हो, बीच में फलक्रम आप एक यहाँ पर एफर्ट लगा रहे होते हो ना, एफर्ट आप लगा रहे हो, आपके एक हाथ से दबा रहे होते हो, बीच में उसका जिसमें जॉइंट होता है वो फलक्रम होता है, और कैंची यहाँ पर आप लोड डाल लेते हो जिसको काटना होता है। तो सीजर जो है एक कहलाती है आपकी लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ आई? ये लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड सीजर मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल क्या है? सीसा झूला, वो तो आपने देखा, वो देसी शक्ल का ही होता है, वो दूसरी मिसाल हो गई, सीसा हो गई। ठीक है, सीजर और सीसा ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है। समझ आ गई बात? ये अब है लीवर ऑफ सेकंड काइंड। लीवर ऑफ सेकंड काइंड में क्या है? इन द लीवर ऑफ सेकंड काइंड द वेट इज इन द बिटवीन द फलक्रम एफ एंड द एफर्ट। सेकंड काइंड ऑफ लीवर में वेट बीच में होगा, लोड जिससे जो आपका काम करवाना है, एफर्ट एक तरफ कोने में होगी और फलक्रम को बिल्कुल कोने में होगा। अब कैसे होगा? इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल क्या है भाई? इसकी मिसाल है नट क्रैकर। पुरानी बूढ़ी औरतें, ख्वातीन जो दादी नानी वगैरह, उनको जो छालिया के देखते हैं, छालिया काटने का उनका पास इंस्ट्रूमेंट होता था। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता था? वो इस तरह की शेप होती थी, नट क्रैकर इस तरह का एक शेप होती थी। ठीक है, यहाँ पर लगे होते ब्लेड, यहाँ पर लगे होते ब्लेड, यहाँ ब्लेड होगा, बीच में आप रखते थे नट्स, जो भी आपको कट करना होता था। ठीक है, उसमें क्या होता है? वेट कहाँ पर है भाई? बल्कि उसके अंदर वेट तो बीच में आप वेट यहाँ, ये वेट रखते हो यहाँ पर करते हो, इधर वेट इधर लगते हो, इधर नहीं वेट, पूरा ये से ब्लेड होता था आपका। वेट लगते हो बीच में यहाँ पर, जो चीज़ को आप काटना है। फोर्स कहाँ लगा रहे हो? फोर्स एक फलक्रम कहाँ पर है? फलक्रम ये रहा फलक्रम, एक से तो यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो। ये बल्कि इसकी ये अगर समझ में नहीं आ रही तो यूँ समझ लो, वो चिमटा, रोटी पकड़ने का चिमटा देखा है? रोटी पकड़ने चिमटा तो देखा होगा ना। चिमटा क्या होता है? इस शक्ल की शेप होती है। ठीक है, ये उसे खुले हुए किनारे होते हैं, ये बंद किनारे होते हैं। बंद किनारा क्या कहलाएगा? फलक्रम। ये इसका फलक्रम हो गया। ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है।
वेट कहाँ पर है? ये बीच में आप, ये रोटी आपने यहाँ पर पकड़ी, ये रोटी आपकी, ठीक है, आपने रोटी पर लोड डाल दी, ठीक है, और फोर्स कहाँ पर लगा रहे हो? यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर दबाते हो ना, इधर से दबाओगे तो रोटी आएगी ना। आप किनारे पर फोर्स लगा रहे हो, बीच में आपकी रोटी आ गई, और ये इसका आप जो हो गया, बीच में आपका लोड आ गया, इसको उठाना है, और ये आपका हो गया फलकरम। तो ये मिसाल है सेकंड काइंड ऑफ लीवर। नट कर पंचिंग मशीन चलती थी, मिसाल है पंचिंग मशीन तो देखा है ना तब ने, पंचिंग मशीन कैसी होती है? तो पंचिंग मशीन जो होती है यूँ होती है ना, जैसे आप ये पेपर आपने डाला, ठीक है, किनारे में क्या है आपका फलकरम, इधर होता ना फलकरम, इसमें तो किनारे में बोला फलकरम, बीच में आपने क्या डाला? लोड। लोड डाल, इसको पेपर को स्टेपल करना है, और एक तरफ फलकरम के अपोजिट साइड बिल्कुल किनारे पर आप एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ पर दबा रहे होते हो ताकि ये स्टेपल हो जाए। तो ये होगी सेकंड काइंड ऑफ लीवर। समझ आ रही एग्जाम्पल? अब है लीवर ऑफ थर्ड काइंड। ये हो गया लीवर, काइंड्स ऑफ लीवर, लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड, लीवर ऑफ सेकंड काइंड, और लीवर ऑफ थर्ड काइंड। लीवर ऑफ थर्ड काइंड में क्या होता है? इन द लीवर ऑफ थर्ड काइंड एफर्ट पी इज इन बिटवीन द फलकरम एफ एंड वेट। इसमें फलकरम किनारे पे होता है, इसमें फलकरम किनारे पे, इसमें एफर्ट कहाँ किनारे पे होती है? इसमें एफर्ट बीच में होती है, वेट किनारे पे होता है। फलकरम और वेट या लोड वो किनारे पर होगा, बीच में एफर्ट होगी। इसकी मिसाल क्या है? पेयर ऑफ फोर्सेप, ह्यूमन आर्म, अ फायर टंग एंड द फायर टंग एंड द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड काइंड आर एग्जाम्पल ऑफ टंग। ह्यूमन, इंसान का आर्म, इंसान का बाजू, इंसान का ये बाजू देखो कैसे होगा अभी। अब देखो ये इंसान का बाजू, इंसान का बाजू क्या होता है? यहाँ से हाथ हो गया, यहाँ से बाजू पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं किसी भी चीज़ अपना सामान रखा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। ये किनारा क्या है? बाजू किनारा है ना, ये